हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं चातुर्मास के विषय में। तो आप सभी जानते होंगे कि आषाढ़ पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक या आषाढ़ एकादशी से कार्तिक एकादशी तक जो 4 महीने का समय है उसे चातुर्मास कहा जाता है। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो कौन से विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं? क्योंकि विष्णु तो 3 हैं, हम शास्त्रों से जानते हैं। पहले है महाविष्णु, जिन्हें कहा जाता है कारणोदकशायी विष्णु, जो कारण सागर में योग निद्रा में लेटे हैं और जिनके शरीर के रंध्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो रही है। ये पहले विष्णु जिनको कहा जाता है महाविष्णु। इन महाविष्णु से भगवान विष्णु के दूसरे विस्तार प्रकट होते हैं, जो इन हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और हर एक ब्रह्मांड में जो समुद्र है जिसे कहा जाता है गर्भोदक सागर, तो ये गर्भोदक सागर में जो शयन करते हैं दूसरे विष्णु के विस्तार, उन्हें कहा जाता है गर्भोदकशायी विष्णु। जिनके नाभि से एक कमल की उत्पत्ति होती है, वहां उस कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है, तो ये दूसरे विष्णु। इन गर्भोदकशायी विष्णु का और एक विस्तार जो तीसरे विष्णु है, जिन्हें कहा जाता है क्षीरोदकशायी विष्णु, जो क्षीर सागर पर या समुद्र, जो एक दूध का समुद्र है इस ब्रह्मांड में, जो स्वर्गलोक के यहाँ पे स्थित है, जिसे श्वेतद्वीप कहा जाता है, वहां पे जो विष्णु निवास करते हैं उन्हें कहा जाता है क्षीरोदकशायी विष्णु, जिनका चित्र आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो यह क्षीरोदकशायी विष्णु इन 4 महीनों में योग निद्रा में प्रवेश करते हैं तथा स्वर्गलोक निवासी जो देवी देवता है उनकी भी ये 4 महीनों में रात होती है। तो इसके विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ये चातुर्मास में क्या होता है, कैसा होता है, इस महीनों में हमें क्या करना चाहिए, शास्त्र इसके बारे में हमें क्या बताते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा इस छोटे से वीडियो में हम कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को नम्र निवेदन है कि आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में हमारी मदद कीजिए। तो अभी हम चर्चा करेंगे चातुर्मास का अर्थ क्या है, इस चातुर्मास्य में क्या पालन करना चाहिए, उसमें क्या विधि और निषेध शास्त्रों में बताए गए हैं, कौन सा व्रत हमें करना चाहिए, इस चातुर्मास से जुड़ी क्या कहानियां शास्त्रों में बताई गई है और इसमें इस 4 महीनों में कौन से त्योहार आते हैं, कौन से उत्सव आते हैं, उनका क्या महत्व है, ये भी चर्चा हम करेंगे। एक वीडियो में शायद ये चीजें नहीं होंगी, तो हम 2 या 3 वीडियो इसके बारे में बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम कुछ चीजों की चर्चा करेंगे जो यहाँ पे लिखी हुई है। चातुर्मास विशेष क्यों है? जैसे हम देखते हैं कि एक दिन में एक विशेष समय है जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जो भक्ति, व्रत, तप या आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए बहुत ही विशेष माना गया है, बहुत ही पवित्र समय है। उसी तरह जैसे एक दिन में ब्रह्म मुहूर्त है, उसी तरह 15 दिन में एकादशी का दिन है जो बहुत ही पवित्र है, जिसे भक्ति की जननी कहा जाता है, जो आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए बहुत ही लाभदायक है। उसी तरह एक वर्ष में जो ये 4 महीने हैं जिन्हें कहा जाता है चातुर्मास, ये बहुत ही पवित्र है, बहुत ही विशेष है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही अच्छा अवसर हमें प्रदान करते हैं। तो यही 4 महीने क्यों, बाकी 8 महीने भी हैं? तो हमने जैसे चर्चा की कि इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं तथा दक्षिणायन होता है आषाढ़ महीने से लगभग मार्गशीर्ष महीने तक। तो इन 6 महीनों में जो स्वर्गलोक है वहां पे रात्रि होती है। जैसे हमारा एक दिन और एक रात रहे, उसी तरह स्वर्गलोक की आयु, वहां पे रहने वाले देवी देवताओं की और बाकी लोगों की आयु ज्यादा है। तो हमारे 6 महीने ये उनके एक दिन के बराबर है और हमारे 6 महीने उनकी रात के बराबर है। तो ये 4 महीनों में जो देवी देवता है तथा वहां पे जो श्वेतद्वीप में क्षीरोदकशायी विष्णु रहते हैं, उनकी रात्रि है। तो भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं। हालांकि उनकी निद्रा हमारी निद्रा के समान अज्ञानमय निद्रा नहीं है, किंतु उस समय देवी देवताओं को यज्ञों में बुलाया नहीं जाता, इसलिए ये 4 महीनों में शुभ कार्य नहीं होते, जैसे विवाह, उपनयन, वास्तु शांति आदि कार्य नहीं किए जाते। कुछ परिस्थितियों में किए जाते हैं, किंतु जनरल इन 4 महीनों में ये कार्य नहीं किए जाते। किंतु ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि भगवान विष्णु ने इन 4 महीनों में अपनी कृपा पूरी पूरी भर दी है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष अवसर सारे जीवों के लिए प्रदान किया है। तो इसीलिए भक्ति, व्रत, तप, आध्यात्मिक उन्नति, जाप, पठन, इस सब करने के लिए ये 4 महीने बहुत ही लाभशाली है, ऐसे हमें शास्त्र बताते हैं। इसके साथ ही आयुर्वेद के अनुसार पद्म पुराण, स्कंद पुराण और बाकी कुछ ग्रंथों में हमें कुछ विधि निषेध आहार के बारे में बताए गए हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। क्योंकि इस समय बारिश का
जो मौसम है उसमें पाचन संस्था, ये हमारा पाचन कम हो जाता है, तो उसके हिसाब से कुछ हमारे आहार में भी बदलाव शास्त्र हमें बताते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि महाविष्णु के शरीर के रंध्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, उसमें से एक ब्रह्मांड हम यहाँ पे मेरे पीछे देख रहे हैं। ऐसे अनेक ब्रह्मांड है, और एक ब्रह्मांड यहाँ पे पीछे दिख रहा है जो दूसरा ब्रह्मांड है, और ये जो हम ब्रह्मांड देख रहे हैं ये हमारे ब्रह्मांड का एक चित्र है, एक समझने के लिए एक चित्र बनाया है। तो इसमें हम नीचे जो देख रहे हैं यह है गर्भोदकशायी विष्णु, जिनके नाभि से एक कमल की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मदेव का जन्म होता है। और उनके ऊपर हम देख रहे हैं स्वर्गलोक के पास और एक विष्णु है वहां पे, जिसको हमने सर्कल किया है, तो वो विष्णु है क्षीरोदकशायी विष्णु। और स्वर्गलोक पे इन 4 महीनों में रात्रि होती है, इसीलिए क्षीरोदकशायी विष्णु इस समय योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि इन 4 महीनों में हमें क्या करना चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, कौन से व्रत हम इन 4 महीनों में रख सकते हैं, शास्त्र इसके बारे में क्या बताते हैं। तो सर्वप्रथम इन 4 महीनों में हमारे स्वास्थ्य की रक्षा हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये ऋतु है, इसमें पचन संस्था हमारी थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। तो शास्त्र में बताया गया है कि इन 4 महीनों में हमें सात्विक भोजन ही सेवन करना चाहिए। हालांकि मांसाहार करना गलत चीज है, किंतु कुछ लोग उसे छोड़ नहीं पाते, परंतु इन 4 महीनों में कम से कम हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए, यह भी शास्त्र बताते हैं। क्योंकि इन 4 महीनों में हमें ज्यादा से ज्यादा समय हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए बिताना है, तो हमारा शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहे, पचन संस्था अच्छी रहे, इसलिए कुछ और भी आहार के बारे में जो विधि निषेध है वो भी बताए गए हैं, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। एकादशी तथा अन्य त्योहार जो ये 4 महीनों में आएंगे, जो भी उत्सव आएंगे, उनको हमें बहुत ही दृढ़ता से पालन करना चाहिए। इन व्रतों को हमें बहुत ही अच्छे से पालन करना चाहिए, ये भी शास्त्रों में बताया गया है। उसके साथ अगर हमारे आसपास में भगवान विष्णु का मंदिर है, राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, ऐसे अनेक भगवान विष्णु के मंदिर भारत में हैं, आपके आजू बाजू में भी होंगे, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा जाने का प्रयास करना चाहिए, भगवान विष्णु का दर्शन करना चाहिए, उनकी प्रदक्षिणा लगानी चाहिए। कुछ भक्त व्रत लेते हैं कि मैं रोज भगवान विष्णु के मंदिर में जाके उनकी प्रदक्षिणा लगाऊंगा, वहाँ पे भगवान विष्णु के नाम का जाप करूंगा, भगवान की आरती में सहभागी होऊंगा। इस तरह से अलग अलग व्रत जो श्रद्धालु है, जो भक्तगण है, वो लेते हैं। धामवास करना चाहिए, यह भी शास्त्रों में कहा गया है। इन चातुर्मास के 4 महीनों में जो सन्यासी रहते थे वो अलग अलग धामों में जाके वहां पे निवास करते हैं, अभी भी करते हैं। तो इन 4 महीनों में हर साल अलग धाम में जाके वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, पंढरपुर, नासिक, रामेश्वरम, श्रीरंगम, बहुत सारे धाम है, बद्रीनाथ, इन धामों में जाकर 4 महीने एक ही जगह पे रह के यात्रा न करके भक्ति में ज़्यादा दृढ़ता से भगवान के नामों में अपनी रुचि उत्पन्न करने के लिए बहुत गहराई में जाके भगवान के बारे में चर्चा करके, शास्त्रों का पठन करके, भगवान के नामों का जाप करके, भजन करके इस 4 महीनों को बिताते थे। तो ये शास्त्रों में बताया गया है। हालांकि हर कोई व्यक्ति 4 महीने छुट्टी लेकर धाम में नहीं जा सकते, निवास नहीं कर सकते, तो शास्त्र बताते हैं 4 महीने ना हो सके तो कुछ दिन हम इन 4 महीनों में किसी भगवान विष्णु के धाम में जाके वहाँ पे हमारी भक्ति बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, वहाँ पे जाके भगवान के नामों का जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, जिससे बहुत ही लाभ हमें इन 4 महीनों में प्राप्त होगा। इसके साथ ही योग्य व्यक्ति को, पात्र व्यक्ति को दान देने की महिमा भी इस महीने में, इन 4 महीनों में बताई गई है। वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, गौ माता की सेवा भी इन 4 महीनों में हमें जितनी हो सके करनी चाहिए। और जैसे हमने कहा, हरि कथा, हरि कीर्तन, ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है भक्ति के, जो हमें ज्यादा से ज्यादा इन 4 महीनों में करने चाहिए। बहुत सारे भक्तगण हैं जो रोज भगवद गीता का एक अध्याय पाठ करेंगे, या फिर कुछ कवच है, कुछ स्तोत्र है, उनका पाठ रोज करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण, जितना हो सके हमें भगवान विष्णु के नामों का जप करना चाहिए। जैसे ब्रह्म माधव गौड़ीय परंपरा में, इस्कॉन में हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र को 108 बार करने के लिए 7 से 8 मिनट लगते हैं, जिसे एक माला कहा जाता है। तो हम जितना जाप कर रहे हैं उससे हमें ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, या फिर जो नहीं कर रहे उन्हें भगवान के नामों का जप आरंभ करना चाहिए, क्योंकि कलयुग के लिए भगवान के नाम ही सबसे उच्चतम यज्ञ या सबसे उच्चतम भक्ति का मार्ग कहा गया है।
नियमित श्लोक पाठ हम कर सकते हैं, भागवत के कुछ श्लोक हम बोल सकते हैं, रोज पढ़ सकते हैं। जैसे कुंती देवी की स्तुतियां हैं भगवान कृष्ण के लिए, भीष्मदेव द्वारा स्तुति है, प्रहलाद द्वारा नरसिंहदेव की स्तुति है, वेदों द्वारा कृष्ण की स्तुति है, ब्रह्मदेव द्वारा कृष्ण की स्तुति है, गजेंद्र द्वारा जो मोक्ष के समय प्रार्थनाएं अर्पण की गई है। तो इस तरह अनेक सुंदर प्रार्थना शास्त्रों में है जिसके हम पाठ कर सकते हैं रोज। और भी कुछ स्तोत्र है, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, नृसिंह कवच, नारायण कवच बहुत शक्तिशाली है, राम रक्षा स्तोत्र है, बुध कौशिक ऋषि का। तो इन सभी को भी हम पाठ कर सकते हैं रोज, जितना हो सकता है हमें कुछ व्रत लेकर हम उसे रोज करने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो हम कुछ देखेंगे कि पद्म पुराण से हम 2 श्लोक यहाँ पे सिर्फ देखेंगे। एक भोजन के बारे में विधि और निषेध है जो अगला श्लोक है, और इस श्लोक में पद्म पुराण में कहा गया है कि इन 4 महीनों को हमें ऐसे ही नहीं बिताना चाहिए, बिना किसी नियम के, बिना किसी व्रत लिए, बिना भगवान के जप किए। तो ऐसा व्यक्ति बहुत मूर्ख है, पद्म पुराण हमें कहता है। यो विना नियमं मर्त्यो व्रतम वा जप्यमेव वा चातुर्मास्यम नयेन मूर्खो जीवन्नपि मृतो हि सहा। बहुत ही कठोर शब्दों में कहा गया है। जो व्यक्ति बिना, किसके बिना, नियम, व्रत या जप, तीनों में से कुछ भी नहीं करता है इन चातुर्मास में, और ऐसे ही ये 4 महीने बिता देता है, तो वो मूर्ख है। जीवन अपि मृतो ही सहा, वो जिंदा होके भी मृत होने के बराबर है। तो इतना महत्व है इन 4 महीनों का। बहुत ही भगवान ने अपनी कृपा, अपनी शक्ति इन 4 महीनों में प्रविष्ट की है, जिसका लाभ हमें लेना चाहिए, भगवान की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भक्तिमय कार्यों में लगकर। बाकी शुभ कार्य इन 4 महीनों में नहीं किए जाते, क्योंकि देवी देवता विश्राम कर रहे हैं, यज्ञों में उन्हें बुलाना पड़ता है। तो ये 4 महीने खास करके आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, भगवान विष्णु के प्रति भक्ति हमारी बढ़ाने के लिए है। तो इसका हमें लाभ लेना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और एक श्लोक में पद्म पुराण में बताया गया है कि हमें कम से कम ये भोजन निषेध तो पालन करने चाहिए। क्या बताया गया है? श्रावणे वर्जयेत् छाकं दधि भाद्रपदे तथा दुग्धम अश्वायुजे मासी कार्तिके चामिषम त्यजेत। 4 महीनों में एक चीजें हमें नहीं खानी चाहिए, नहीं सेवन करना चाहिए। क्या है? श्रावणे वर्जयेत् शाकम, शाक मतलब पत्तेदार सब्जियां, ये श्रावण महीने में हमें नहीं सेवन करनी है। भाद्रपद महीने में दही नहीं खाना है। अश्विन महीने में अश्वायुजे दूध नहीं पीना है। और कार्तिक महीने में च अमीशम मतलब जो उड़द दाल है या प्रोटीन्स जिसमें बहुत ज्यादा है, वो चीजें हमें नहीं खानी है। तो ये पद्म पुराण हमें बताता है, और बहुत सारे भक्त इसका कठोरता से पालन करते हैं। या आयुर्वेद के अनुसार भी हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्योंकि श्रावण महीने में जब मौसम बदलता है, जब वर्षा शुरू होती है, तब पत्तेदार सब्जियों में कीड़े मकोड़े, जो पानी लग जाता है, वो शुद्ध नहीं रहता है बारिश के सीजन में। तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए कि हम श्रावण महीने में पत्तेदार सब्जियों का सेवन न करें। भाद्रपद में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक में उड़द दाल। ये पद्म पुराण में कहा गया है कि इन चीज़ों का कम से कम हमें पालन करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, मांसाहार तो इन 4 महीनों में नहीं करना चाहिए। वैसे तो वो गलत है, किंतु कुछ लोग छोड़ नहीं पाते, तो कम से कम इन 4 महीनों में हमें उसका पालन करना चाहिए। तथा बहुत लोग जो प्याज लहसुन आदि चीज़ें खाते हैं, जो तमोगुण में है, वो भी इन 4 महीनों में वो छोड़ देते हैं। हालांकि भक्तगण उसको 12 महीने खाते नहीं है, क्योंकि भगवान उसको स्वीकार नहीं करते, और भक्त भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करता है। हम भगवान को भोग चढ़ाकर ही भगवान का प्रसाद सेवन करते हैं, तो हम वो चीज़ें खाते ही नहीं है। किंतु बहुत लोग हैं जो कुछ कारणवश नहीं छोड़ पाते, तो इन 4 महीनों में कम से कम उसको पालन करने का प्रयास करते हैं। इस सभी का मूल उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सत्वगुण में आए, जिससे हमारी मति, हमारी बुद्धि भगवान के चरणों में लगे, हम भगवान के नामों का जप कर पाए, भगवान की सेवा कर पाए, भगवान के बारे में सुन पाए, और ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति हमारी भगवान की सेवा में, हमारे आध्यात्मिक उन्नति में, भक्ति में लगे। यही इसका एकमात्र उद्देश्य है। तो आज हमने देखा कि भगवान क्षीरोदकशायी विष्णु योग निद्रा में जाते हैं, तो हम चातुर्मास का पालन करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति का प्रयास करना चाहिए, भगवान के नामों का जप, भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। तो इसके अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि चातुर्मास में
कौन सी घटना घटी है, इसके बारे में और कुछ कहानियां शास्त्रों में दी गई है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम प्रकट करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कीजिए। ऐसे अनेक वीडियो हम बना रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।